इस वक्त एक बहुत खास चेहरा हुसैन शेख साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शेख साहब, आपको नमस्ते, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत, इस्तकबाल। मैं आपसे समझना चाहूंगा, सुप्रीम लीडर हो, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान साहब हो, वो हमेशा ये कह रहे थे कि हम तो तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। और अब जो पेंटागन की रिपोर्ट आ रही है कि जो नुकसान सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो नुकसान अमेरिकी एयरफोर्स सोच रहा है, या मैं सीधा कहूं जो नुकसान बेंजामिन नेतन्याहू समझ रहे थे, उतना नुकसान हुआ नहीं। देखिए, ऐसा है कि इसको अब मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि शुरू से जो जंग की शुरुआत की गई, जो जंग की जो हमला किया गया, वो ये सोच के किया गया कि हम ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उनको हम खत्म कर देंगे जी। और इसी बिहाफ पे इजराइल जो है उन पे हमले कर रहा था और बाद में अमेरिका ने भी इसी बिहाफ पे हमला किया। ठीक है। और क्या आप ये समझते हैं कि वो ईरान बच्चा है कि वो नहीं, अब इन चीजों को नहीं समझता? जितनी बिल्कुल। देर लगी ईरान को ये अटैक करने में, उतनी देर में वो उसको पता था कि ये पहला अटैक हमारे परमाणु प्रोग्राम पर भी होगा, तो उन्होंने पहले से ही इसके बचाव कार्य किए होंगे। ठीक है। इसको और आसानी से समझा दूं हाँ। कि अगर हमारे घर में पता होता है कि आग लगनी है हाँ। या हमारी छत गिरनी है या कुछ ऐसा हमारे कमरे में होना है, तो हम सबसे पहले अपने सामान को अच्छे से सेव कर लेते हैं ताकि अगर अटैक हो या कुछ गिरे छत, तो हमारे अंदर के सामान को कुछ ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान इतना बेवकूफ है कि वो जो है अपने जितने भी संयंत्र होंगे, जितना भी परमाणु सिस्टम होगा, उसको इसी तरह खुलेआम रखेगा और बेफिक्र रहेगा कि और अपनी सालों की मेहनत को बर्बाद होने देगा? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन शेख साहब, हम तो एक वक्त पे सोचते थे ना, मैं तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहा हूं कि ईरान को जितना हल्के में लिया जा रहा था उतना तो है ही नहीं। ये बात इजराइल भी समझ रहा होगा, ये बात कहीं ना कहीं सुपर पावर अमेरिका भी समझ गया होगा। लेकिन जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे थे कि हमने ईरान को दशकों पीछे वापस धकेल दिया, हमें तख्ता पलट से कोई मतलब नहीं था, हम यही करना चाहते थे, जो न्यूक्लियर साइट्स थे हमने उनको बिल्कुल तबाह कर दिया, तो ऑब्वियसली एक बड़ी जीत है। और बार बार मैं कह रहा हूं, खामनेई साहब खुद कह रहे थे दुश्मन शायद हमें आंक ही नहीं पा रहा, दुश्मन को शायद हमारा इतिहास पता ही नहीं है। और अब तो मैं ये सुन रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल को समझा रहे थे कि आप लोग उनकी हिस्ट्री नहीं जानते, यानी ईरान की हिस्ट्री नहीं जानते, वो लोग कभी सरेंडर करेंगे ही नहीं। तो यह आपके लिए वाकई है, ईरान के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत भी है। मैं आपको एक ना थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ईरान जो है, ईरान आप जानते हैं कि शिया बहुल देश है और जो है मुहर्रम को लेके वो बहुत मुहर्रम मनाते हैं और इमाम हुसैन के फॉलोअर हैं, हजरत अली के फॉलोअर हैं। अगर आप इमाम हुसैन की हिस्ट्री देखें तो इमाम हुसैन की हिस्ट्री ये थी कि उन्होंने कभी भी, जब उनको जंग के लिए जब वो निकले घर से, उनको बार बार कहा गया कि आप हमारे अंडर आ जाइए, हमारे अंडर आ जाइए। जो उस वक्त का